जी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। और मुझे उम्मीद है कि जो मैसेज मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था वो आप सब लोगों तक पहुंच चुका है। और आप लोगों का रिस्पांस जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। मगर मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो थैंक यू है वो सिर्फ नदीम बाबर साहब का अदा करें, क्योंकि वो चीफ मेंटोर हैं और उनका फोरम है जिसके थ्रू हम लोग सब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वही असल हकदार हैं, हम तो बस कोशिश करते हैं कि आप लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। सेकेंडली मैं स्पेशल थैंक यू जो है अपनी एडमिन को कहूँगा, काफ़ी अच्छी एडमिन है इस फोरम पे और उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, खासकर लेक्चर लेना, चीज़ों को पीडीएफ फाइल बनाना, फिर उसके बाद ग्रुप्स को मैनेज करना, देन यूट्यूब मैनेज करना। वो न्यू एडमिन हैं, मुझे उनके नाम नहीं आते इतने। तो बहरहाल सब एडमिन्स को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, क्योंकि उनकी ही बदौलत मेरे लिए पॉसिबल हुआ है। शायद टाइम की इतनी शॉर्टेज है मेरे पास कि पॉसिबल नहीं होता कि इतना कुछ मैनेज कर सकूं। तो ये स्पेशल थैंक्स टू एडमिन्स एंड टू स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम काम की बात भी आ जाते हैं, क्योंकि शार्ट टाइम है। कोशिश करूंगा कि 20 to 30 मिनट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं आपको एक रक्स देना चाहता हूँ। काम शुरू करने से पहले मैंने एक रेपिटेशन दोबारा कर देता हूँ कि हम लोग प्रैक्टिकल काम करेंगे। प्रैक्टिकल से मुराद है कि हम लोग एक दिन टास्क होगा, कुछ लोग प्रैक्टिकली काम करके भेजेंगे, उनका काम चेक होगा। नंबर 2, कोशिश करें मुझे वॉइस नोट्स में मैसेजेस भेजें। अगर आप ग्रुप में मैसेजेस कर देते हैं वो तो मेरे तक पहुंच जाते हैं। इन वो अगर आप मुझे प्राइवेट कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं, मेरा नंबर तो यहाँ पे शायद शो नहीं हो रहा, चलें वो मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग जो क्वेश्चन होते हैं अगर मुझे डायरेक्ट करना चाहते हैं, मुझे प्राइवेट वॉइस नोट भेजें और मुख्तसर नोट्स भेजें। उससे ये होता है कि कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। और दूसरा काम जो चेक होगा वो भी इंडिविजुअल ही चेक होगा, फिर उसके बाद ग्रुप्स में आ जाएगा। तो आज हम जो है पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो सिलेबस है, जो पेपर है, जो स्कीम ऑफ स्टडी है, वो आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर चल भी रही है। कि उसमें हमारा जनरल लेक्चर शायद हो चुका है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर था, न्यूज़पेपर रीडिंग, पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स, टेंसेस, ट्रांसलेशन। डियर याद रखें ये ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट ऐसे का काम करना चाहते हैं तो ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बगैर शॉर्ट ऐसे पॉसिबल नहीं होता। जिस बच्चे की ग्रामर की गलतियां हैं वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो पास कर सके। तो बेशक यहाँ पे इंग्लिश के ग्रामर के मेंटोर्स हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग्स के बाकी सब लोग भी काम करवा रहे हैं, मगर मुझे ये महसूस होता है कि लेक्चर देने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्रक्स दे दूं ताकि आप लोग इतना इजीली मैनेज कर सकें कि चीज़ें जो है वो लेके चल सके। बाकी वो लोग तो लेक्चर दे रहे हैं, आप उनको फॉलो करें, उनसे चीज़ें लर्न करें। मैं इतना दे दूंगा कि अगर कोई बच्चा काम करना चाहता है तो उसके लिए आसानी पैदा हो जाए, उसको जो बेसिक्स हैं वो समझ आ जाए। मेन फोकस हमारा शॉर्ट ऐसे पे ऊपर होगा। और इसके अलावा आगे है जी, आप लोग डिस्कशन कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं। डिस्कशन में ये लिंक्स जो है हम उसमें शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप का लिंक भी है, यूट्यूब का लिंक भी है, फेसबुक का लिंक भी है, गूगल ड्राइव का लिंक है और डॉन न्यूज़पेपर का भी लिंक है। आज हम डॉन न्यूज़पेपर के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और ये लिंक्स जो हैं इनमें गूगल ड्राइव पे काफ़ी डाटा ला का भी पड़ा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा जो इंग्लिश का डाटा जो है वो मैं वहाँ पे शेयर कर दूँ। पेयर ऑफ वर्ड्स भी मैं आप लोगों को अपडेटेड दे दूंगा, ईडियम्स, करेक्शन के रूल्स और भी बहुत कुछ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता, जो मेरा एरिया तो नहीं है मगर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सपोर्ट यू। तो वो जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को करूँगा। हमारी स्टडी मेथडोलॉजी यही होगी कि मैं लेक्चर दूंगा, आप लोग रीडिंग करेंगे और उस पर काम करेंगे, फिर वो काम लिखेंगे। काम याद रखें, लिखना पेन पेंसिल के साथ है। अगर आप पेन पेंसिल के साथ काम लिखेंगे, पेज भेजेंगे, वो काम चेक होगा। कॉपी पेस्ट टाइप काम चेक नहीं होगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ कि काम चेक उस बंदे का होगा जो पेन पेंसिल से लिखेगा और लिख के भेजेगा। गलतियां इशू नहीं है, लिखना इशू है। जो लिखेंगे वही काम सीखेंगे। जो लिख नहीं सकते उनको मेरे लेक्चर सुनने का तो शायद अच्छा लगे, बट उनको फायदा नहीं होगा। फायदा उस बच्चे को होगा जो लिख के काम करेगा। तो कुछ रूल्स हमने डिफाइन किए हैं। रूल्स ऐसे डिफाइन किए हैं कि कोशिश करें आप लोग डॉन न्यूज़पेपर डेली लिखवा लें। आपके डेली आना चाहिए, ये कोई कास्ट नहीं है, 20-25 रुपीज़ पर डे। इससे क्या होता है, आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वोकेबलरी, नॉलेज, इंग्लिश, बहुत कुछ बेनिफिट्स हैं जब मैं इस पे लेक्चर दूंगा। और अगर डॉन न्यूज़पेपर पे अलहदा लेक्चर चाहिए, टेंसेस के ऊपर अलहदा लेक्चर चाहिए, तो मिनिमम 30 to 40 पीपल जो हैं वो यूट्यूब के नीचे कमेंट करेंगे जी हमें लेक्चर चाहिए, डॉन न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर का एक लेक्चर चाहिए, जनरल राइटिंग के ऊपर, वो हो गया। या वो हमें इनबॉक्स करें, या वो कमेंट्स करें, या वो जो है
वो अपनी क्वेरीज में बताएं। 30 लोग कहेंगे तो फिर हम एक डॉन न्यूज़ के ऊपर डिस्क्रिप्टिव लेक्चर रख देंगे कि कैसे पढ़ना है और बाकी के ऊपर कर देंगे। प्राइवेट टेक्स्ट में कोशिश करें, वॉइस नोट्स में काम भेजें, और इसके अलावा जो है हैंड रिटन टास्क आपका चेक होगा। कोशिश करें ग्रामर जो है वो अपनी इंप्रूव कर लें। ग्रामेटिकल मिस्टेक हम बता सकते हैं, इंप्रूव आपने खुद करनी है। जो बंदा ग्रामेटिकल मिस्टेक इंप्रूव नहीं करेगा उसका फ़ायदा नहीं है, और आपका जो क्वेश्चन वगैरह है वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। बुक्स भी मेंशन कर दी गई हैं इसमें, उसके ऊपर भी अगर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की 9th-10th की बुक पे लेक्चर चाहिए होगा, वही अगेन क्राइटेरिया 30 पीपल। बाकी सन्ड्री रिफ्लेक्शन ये बुक आप लोग परचेज कर लें, सन्ड्री रिफ्लेक्शन बाई मंजूर मिर्ज़ा साहब की, ये शॉर्ट एसेज की बुक है, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं। और डॉन न्यूज़पेपर कम से कम सॉफ्ट कॉपी में आपके पास ज़रूर हो। बाकी कुछ डाटा और रैन एंड मार्टिन की बुक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। स्टडी प्लान हमारा यही होगा कि पहला लेक्चर जो है वो 22 को शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा पेपर का इंट्रोडक्शन मैं पहले दे चुका हूँ। आज क्वेरीज डिस्कस करेंगे और शॉर्ट एसेज के ऊपर एक जनरल डिस्कशन कर लेंगे। फिर एक्टिविटी टाइम होगा आपके पास 2-3 दिन का। आप लोग बुक्स अरेंज करें, शॉर्ट ऐसे की बुक, सन्ड्री रिफ्लेक्शन करें, अपने ग्रामर का जो मैं टेंसेस के ऊपर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पे लेक्चर दूंगा छोटा सा, उसको इम्प्रूव करें। जो क्वेश्चंस आते हैं वो भेजें, और आप जो है डॉन न्यूज़पेपर कम से कम अपने पेज पे अरेंज करें और उसकी रीडिंग हैबिट डेवलप करें। ये आपका फर्स्ट टास्क है। याद रखें टॉपिक हमारा शॉर्ट ऐसे है, मगर बेस ज़रूरी है। जब तक आप बेस पे काम नहीं करेंगे आप शॉर्ट ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते। और एक अच्छा राइटर पहले रीडर होता है, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आप राइटर नहीं बन सकते। और एक मैं एक बात बता दूं, मेरे साथ काम करने के लिए आपने डरना नहीं है, खौफ नहीं करना। आज के बाद आपने खौफ निकाल देना है। जो बच्चा जितनी ज्यादा गलतियां करता है वो उतना ज्यादा सीखता है। गलत लिखें। मुझे असल में इम्प्रेस वो बंदा करता है जो काम लिख के भेजता है। मैं अपना काम छोड़ के भी चेक करता हूँ। खाली क्वेश्चन पूछते रहे मैं आंसर करता रहूंगा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मजा इस चीज के आप लिख के भेजें, मैं गलतियां निकाल के आपको अपडेट करूं, फिर आप लर्न करें और फिर इंप्रूव करें, कोशिश करें। फिर लेक्चर 2 उसमें आप जनरल क्वेश्चन, न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी स्किल, ये भी लेक्चर 2 भी इसलिए कि आपकी बेस बनती रहे। इतने दिनों में आप ग्रामर ठीक कर लें, ग्रामर की रिवीजन हो जाए और ये मामला जो है वो आपके सारे सेट हो जाए। इसके बाद जो है आपका वो लेक्चर आगे जो मेन आएगा, लेक्चर नंबर 3 आएगा। लेक्चर नंबर जो 3 है उसके ऊपर जर्नल ऐसे मैं कोशिश करूंगा, प्रेसी, पेरा वर्ड्स, ईडियम्स, ट्रांसलेशन, ये मैं आज डिस्कस कर दूं। शॉर्ट ऐसे के ऊपर एक छोटा सा मैं लेक्चर भी आज दे दूंगा, ओवरऑल वहां पे लेंगे। फिर आगे एक्टिविटी वर्क होगा, आप लोग टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, शॉर्ट ऐसे की जिन टॉपिक सिलेक्ट कैसे करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, मटेरियल कैसे लेना है, ये एक लेक्चर होगा। फॉर्मेट ये होगा, मैंने आपको पहले टॉपिक सिलेक्ट करना बताना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बतानी है, आपको एक टॉपिक दे देना है। आप लोगों ने उस टॉपिक पे अपने अपने आइडियाज लिखने हैं और मुझे भेज देने हैं। वो आइडियाज फिर मैं डिस्कस करूंगा, उनको क्रिटिसाइज करूंगा और आपको बताऊंगा। देन मैं आपको बताऊंगा मटेरियल कहाँ से लेना है, किस तरह लेना है। फिर आप लोगों ने मटेरियल सर्च करना है कोई नए टॉपिक पे, फिर मुझे भेजना है। फिर एक्टिविटी करेंगे आप लोग। उसके बाद इंट्रोडक्शन मैं लिखना सिखाऊंगा, आपको एक टॉपिक दे दूंगा, सब लोग अपने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मुझे भेज देंगे, मैं चेक करूंगा। इसी तरह हम लोग आगे आउटलाइन कैसे बनानी है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें होंगी। पहले मैं करवा दूंगा, फिर आप लोग 3 दिन में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे। आर्गूमेंट्स कैसे डेवलप करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग, ये कंक्लूजन तक जो है हम लोग चीज़ों को लेके चलेंगे। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया है कि ताकि जो नए स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन करना है या जिन्होंने आप भी लेक्चर 2 सुन रहे हैं तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाए। बेटर तो ये है कि वो लेक्चर 1 सुन के आए। कोशिश यही होगी कि तरतीब के साथ जो है चीज़ें मैनेज करते जाएं। और अब जो है मैं आप लोगों को कम टू द पॉइंट कि सबसे पहले मैं आता हूँ, 1 मिनट रुकें, टेंसेस के ऊपर, ठीक है। देखें, ये वैसे जब मैं पढ़ा रहा था तब के ये लेक्चर नोट हुए हैं, ये तब के ही उसके ऊपर काम चले हुए। ये बुक है जी, ये जो बुक है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये बुक है, ये देखें, ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th-10th की बुक है। कैन एनीबॉडी बिलीव के 3000 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बुक से अपनी इंग्लिश ठीक कर चुके हैं। ये बहुत कमाल बुक है, ये देखने में आसान लगती है, पर एक बात याद रखें, ये बुक 2-3 दिन में ख़त्म नहीं होती। आपने लेसन नंबर 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वाइज से शुरू करना है और ये पूरा आगे चलते हैं टेंसेस। सिर्फ ये तरतीब, इस बुक को इसी तरतीब से करें, इसको रट्टा ना लगाएं, रूल्स देखें।
अंडरस्टैंड करें कि इसके बेसिक रूल्स क्या हैं और ये किन स्ट्रक्चर पे बात करती है। तो हम जो है इसके ऊपर बेसिकली काम करेंगे। तो मैं पहले चलें स्टार्ट ही इधर से कर लेता हूँ, टेंसेस आपको बता देता हूँ। याद रखें 3 बातें होती हैं। आप लोगों ने आज तक स्कूलों में ता ती ते पढ़ा है, स्कूल जाता है जाती है और कुछ बहुत मेथड्स पढ़ते हैं, मगर आप लोगों को फिर भी ग्रामर समझ नहीं आई। ग्रामर वैसे मेरा टॉपिक नहीं है, मगर बेस बनाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है, तो चलें आपका फ़ायदा हो जाएगा। 2-3 मिनट की डिस्कशन होगी। देखिए आज तक आप लोग स्कूलों में पढ़ते हैं फिर भी आपको समझ नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो आपको इनडायरेक्ट मेथड पे समझाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? आप सोचते उर्दू में या लिखना इंग्लिश में शुरू कर देते हैं। तो मैं आज आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा और मैं आपको एक ऐसा, इसको मैं बोलता हूँ जुगाड़, इसको मैं बोलता हूँ शॉर्टकट, इसको मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल इंग्लिश। मैं आज आपको प्रैक्टिकल इंग्लिश की सिर्फ 3 टेंसेस समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ जाएंगे। पर डिस्क्रिप्शन बहुत सारी ग्रामर मैं नहीं पढ़ा सकूंगा टाइम की कमी की वजह से। लेट्स सपोज आप लोग डेली रूटीन में क्या करते हैं, आप लोग क्या गलती है जिसको आप ग्रामर की गलती बोलते हैं ना, असल में आप वक्त की गलती करते हैं। वो ग्रामर की गलती नहीं होती, याद रखें, वक्त की गलती होती है। क्या होती है? सपोज पंजाबी की बोल रहे हो तुसी, मैं जा रहा, मैं जांदा पिया, ओ गया सी, सॉरी टू से मगर ये जरूरी है, ओ गया सी, यानी आपने सी लगाया, इट मीन्स आपको समझ आ गई ये पास्ट की बात हो रही है। मैं जा रहे हैं, इट मीन्स आई एम गोइंग, मैं जा रहे हैं, मैं हुनी जा रहे हैं, ये रास्ता है। मैं गया सी, ठीक है, या मैं जावांगा, लाइक आई विल गो, फ्यूचर में बात करो। अब जावांगा, गया सी या जा रहे हैं, अब ये देखें ये कहां से आपको समझ आ गई कि ये किस जमाने की बात हुई है। गया सी, जावांगा, और ये आपने सी गा और गा वगैरह से आपको पता चला कि किस वक्त में बात हुई है। हम लोग, या आप फारसी में देखते हैं शुद्ध का इस्तेमाल होता है, अस्त का इस्तेमाल होता है, वो भी क्या होता है, इसमें शुमा चीज, इसमें वो आगे पर्शियन में भी वो यही बातें पूछते हैं, वो भी अस्त, शुद्धम, चीज, ये सारी चीजें जो हैं ये बताई जाती हैं टेंसेस की। इवन के उर्दू में भी आपको पता है, वो गया, वो जाएगा, वो जाता है, कहां से पता चलता है कि ये किस वक्त की बात है। तो डियर एस्पायरेंट्स, जब आप वक्त ज़हन में नहीं रखते तो आप गलत कर देते हैं। आप जिस लेवल पे खड़े हैं इस लेवल पे कोई मसला नहीं होता। आप लोगों को सब्जेक्ट पता है, आप लोगों को वर्ब भी पता है, आप लोगों को ऑब्जेक्ट भी पता है। फॉर गॉड से इन चीजों से बाहर आ जाए। आप लोग जस्ट फिक्रे की बनावट पे फोकस करें। जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, अब ही रीड्स गुड बुक्स। अब आपको बुक्स का भी पता है, गुड का भी पता है, ही का भी पता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनमें उलझना छोड़ दें, अंडरस्टैंडिंग करें। वो बात क्या है, अभी की बात है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम उर्दू में सही बोल जाते हैं, इंग्लिश में हम उसकी वो जो वक्त की फॉर्मेशन है वो नहीं लगाते। जब हम वो नहीं लगाते तो हम लोग ग्रामर की गलती कर देते हैं। फिर हम समझते हैं जी पता नहीं हमें नाउन नहीं आता, पर नाउन नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, आपकी असल प्रॉब्लम क्या है? आपकी असल प्रॉब्लम ये है कि आपको वक्त नहीं लगाना आता। तो 3 बेसिकली जिसने ऐसे स्टार्ट करना है, बाकी तो खैर सारे टेंसेस करने हैं, बेसिक आप अभी फिलहाल 3 पे फोकस करें। 3 ही वक्त होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अलावा कोई वक्त नहीं है। वो सारी उसकी कंडीशन होती हैं, मूविंग कंडीशन है, एक्टिव कंडीशन है, पैसिव कंडीशन है, या मकसद उसके अंदर मूवमेंट है, या उसके अंदर कंप्लीशन है, या वक्त और कंप्लीशन है। मतलब क्या है? पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट किसे बोलते हैं? जो मौजूद है, मौजूद हैबिट की बात करते हैं। जब आपने इसको आप बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का एक ही फार्मूला हमेशा याद रखें, बाकी छोड़ दें आज तक आपने जो पढ़ा है। एस और ई एस की गलती नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बेसिकली हैबिट और रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता है। बस आज के बाद ये ध्यान में रखें, लाइक वो अच्छी किताबें पढ़ता है, वो सच बोलता है, वो ये काम करता है, वो पानी पीता है, वो स्कूल जाता है, वो कुछ भी करता है, यानी कि ये हैबिट है, ये डेली रूटीन वर्क की आपके काम होते हैं। इसके अंदर ना तो मूवमेंट है, लाइक वो बोल रहा है आप सुन रहे हैं, ना इसके अंदर परफेक्शन है, जस्ट हैबिट होती है। अब हैबिट में एक ही फार्मूला याद रखें, एस और ई एस की गलती नहीं होती। अगर आप सिंगुलर यूज करते हैं, ही शी इट के साथ या सिंगुलर एस और एस लगना है, और ही शी इट अगर प्लूरल है तो एस और एस नहीं लगता। वो हमेशा याद रखें, आप लोगों को वर्ब भी लगाना आता है, एस ई एस वर्ब्स के साथ लगता है। अब आप ये सोचेंगे कि वर्ब कैसे ढूंढना है। देखें, ये बच्चे नहीं हैं आप लोग माशाल्लाह कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड वेब डिक्शनरी करें, वहां पे जो लफ्ज देखते हैं पहले चेक कर लिए करें जिस लफ्ज की बदलाव आ सकता है। वी लिखा होता है, जिसके साथ आप फॉर्म लगा सकते हैं, वो वर्ब है। लाइक
अब आपको देखिए एक ही फिक्रा हमने हल करना है, वो अच्छी किताबें पढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखें ये एक है या सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, याद रखें आपने यही करना है, बाकी नहीं। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस और एस आएगा, यानी ये गलती नहीं होनी चाहिए। वोकैबुलरी की गलती माफ है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलती अभी माफ है, ये गलती नहीं माफ होनी चाहिए। अगर आपको पता है एक है तो एस लगना है, एक नहीं है तो नहीं लगना। लाइक वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक, या मैं जो है वो करता, हम कभी सॉरी ये करते हैं, गीदड़ शाम को चीखते हैं। अब देखिए गीदड़ शाम को चीखते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो इसका मतलब है इसके साथ नहीं लगना, ऐसी है। तो गीदड़ जैकल्स हाउल इन द इवनिंग, समझ रहे हैं बात। और अगर सिंगुलर होता है गीदड़ शाम को चीखता है, जैकल्स हाउल्स इन द इवनिंग। क्वेश्चन क्या है, और आई और वी के साथ भी आप जो है वो मकसद एस नहीं लगाते, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने जो चीज याद रखनी है एस और यस का इस्तेमाल है, बाकी कोई फिक्रा हल करें आप गलत नहीं कर सकते। हम रोज अखबार पढ़ते हैं, आपको हम की भी इंग्लिश आती है, रोज की भी आती है, अखबार की भी आती है, पढ़ने की भी आती है। प्रॉब्लम कहां पे आता है, रीड लगाते वक्त गलती आ जाती है, यही है। वी रीड न्यूज़पेपर डेली, क्यों रीड लगा, क्योंकि पीछे प्लूरल था। ये फार्मूला ध्यान में रखें। इसका नेगेटिव या पॉजिटिव बेसिकली डू ही है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डज नहीं, असल में इसका हेल्पिंग वर्ब डू ही होता है। डू भी डज उसी असूल पे बनता है, जैसे एक के साथ एस आना है और दो के साथ प्लूरल के साथ नहीं आना। अब क्या हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है। अब एक है, एक के साथ आना है, असूलन तो फिक्रा ये होना चाहिए था डू ही रीड्स गुड बुक, मगर ये गलत है। क्यों गलत है, याद रखिए जब दो वर्ब होते हैं तो पहले वर्ब के साथ आपने तब्दीली करनी होती है। डू भी वर्ब है, रीड भी वर्ब है, तो हम एस की जो तब्दीली है वो डू के साथ करके उसको डज बना देते हैं। तो वो क्या बनेगा कि डज ही रीड गुड बुक्स, पहले वर्ब के साथ आपने तब्दील कर दी, और इसी तरह प्लूरल है तो वो डू ही आएगा। इसी तरह आपने आगे इसके फिर पास्ट होता है, पास्ट में हमेशा सेकंड टेंस यूज होता है, सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। ये आगे एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा है, कंटिन्यूटी शुरू हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, सिंपल। इसी फिक्र को क्या उसने अच्छी किताबें पढ़ी या वो अच्छी किताबें उसने पढ़ी, ही रेड गुड बुक्स कर लें, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। और इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है। याद रखें जब डिड आ जाता है पास्ट इंडेफिनेट में, उसके बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है। क्यों आती है, इसलिए आती है कि आपने डिड तो पहले दो वर्ब आ गए ना फिक्रे के अंदर, तो जब पहले में आपने सेकंड लगा दिया तो आगे फिर पहली ही लगानी है ना। और इसी तरह फ्यूचर विल शैल के बाद पहली फॉर्म आती है। सिर्फ आप काइंडली फॉर गॉड सेक ये तीन चीजें सिर्फ असूल को ज़हन में रखें, बाकी फिर इसके ऊपर लंबी डिस्क्रिप्शन है और लंबे लेक्चर हैं, वो बड़ा टाइम की कमी है। मगर ये मेरा बताने का मकसद था कि कम से कम आपको ये तीन तो आए ना, इनकी गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप कोई भी फिक्रा बना लें, पाकिस्तान तरक्की करता है, पाकिस्तान प्रोग्रेसिस, लेट्स सपोज, ठीक है। आपने कोई ऐसे लिखना है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है मकसद, लाइक आप डेमोक्रेसी की बात कर लें या मीडिया की बात कर लें, वो मकसद क्या है, आप सिर्फ प्रेजेंट में ही लिख दें यार वो गलत नहीं करेगा, वो पास्ट में लिख दें गलत नहीं करेगा, लिखें सही, इसका ख्याल रखें, फॉर्म का ख्याल रखें, बाकी छोड़ दें, नाउन प्रोनाउन वर्ब वो सारा कुछ आपको आता है, आप रीडिंग करते जाएं वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो है हमने आगे जो काम करना था, फिर अगला जो है उसके ऊपर आप लोगों का खौफ है। देखिए जी, आप लोग कहते हैं जी सर हम लिखना चाहते हैं, हम लिख नहीं पाते। देखिए रीडर्स आर द लीडर, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तब तक जो है आप एक अच्छे जो है वो नहीं बन सकते रीडर। रीडिंग हैबिट डेवलप करें, वो डॉन न्यूज़पेपर की रीडिंग करें, और इसके अलावा जो है आप क्या कहते हैं उसको, बेयर एक्ट तो पढ़ ही रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ और भी आप जो है वो रीडिंग कर सकते हैं। कुछ भी करें मगर रीडिंग जरूर करें, रीडिंग के बगैर आप नहीं कर सकते। काम वही करना है, सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर करें, ग्रामर बेहतर करें। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो पहले आप ग्रामर जो मैंने बताई है इस तरह चीज़ें यहाँ से पढ़ें, इसको इम्प्रूव करें, देन जो है आप उसके ऊपर क्या कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लें। आप लोग कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ना जाएं, कंपाउंड में ना जाएं, यार सिंपल स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यार दुनिया का बड़े से बड़ा राइटर इस फॉर्मेट से बाहर नहीं जाता, कम्प्लेक्स कंपाउंड की जरूरत नहीं है। अब ये देखें, ही सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, गुड वर्ब ऑब्जेक्ट है, काम की बात है। सब्जेक्ट पहले आना है, वर्ब के साथ आपने तब्दीली करनी है और ऑब्जेक्ट आपने वहां पे लगा देना, फिक्रा ठीक हो गया।
जस्ट इस पे फोकस करें, बाकी छोड़ दें। इस दुनिया में कोई बंदा करेक्ट को गलत नहीं कर सकता। असल चीज़ है करेक्ट इंग्लिश लिखना। आपने हाई फाई सेंटेंसेस, बड़े बड़े फिक्रे तो लिखने ही नहीं चाहिए। कंपेटिटिव एग्जाम में तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि बड़े बड़े फिक्रे लिखने चाहिए। हमेशा छोटे फिक्रे लिखें, सुलझे हुए फिक्रे लिखें, मैच्योर फिक्रे लिखें। एग्जामिनर का इंटरेस्ट डेवलप हो, उसको बड़े बड़े कॉमा सेमी कॉलम्स ला के उलझाएं मत। असल में आपका एग्जाम है लॉ से रिलेटेड। सीएसएस में ऐसे होता है कि आइडियाज की गेम होती है, आइडियाज बड़े मैटर्स करते हैं। यहाँ पे आइडियाज की कॉम्बिनेशन कम है, बट इसलिए आप सिंपल लिखें। सिंपल लिखने में गलती कम, गलत लिखने से सिंपल लिख लेना बेहतर होता है। ठीक है, टेंसेस पर मैंने बता दिया है। उसके बाद जो है हम उसके ऊपर मैं आपको आ जाता हूँ शॉर्ट ऐसे के ऊपर। देखें, ये शॉर्ट ऐसे का एक लेक्चर डेवलप हुआ है, आप लोगों के सामने आ रहा है। ये फॉर्मेट है जिसके ऊपर मैं आपको लेक्चर बता देता हूँ। एक जनरल लेक्चर मैं एक इसके ऊपर डेवलप कर देता हूँ, फिर मैं डिटेल में आपको डिस्क्राइब। याद रखिए शॉर्ट ऐसे क्या होता है। शॉर्ट ऐसे बेसिकली एक वकालत का काम है, यानी यू आर लाइक अ लॉयर। आप, मैं नीचे लिखा हुआ, जब मैं सीएसएस में कोचिंग करवाता था तब मैं कहता होता था कि एक वकील अच्छा शॉर्ट ऐसे लिख सकता है। ये दलील का नाम है यार, ये कुछ भी नहीं है। ये जस्ट आपके माइंड की गेम है और आपके अंदर खौफ है। खौफ बाहर निकालें, दलीलें दे। दलील जो है यही एक वकील की शान होती है, और एक राइटर की शान भी दलील होती है। मैं जितनी ज्यादा दलीलें देता जाऊंगा आपको लेक्चर उतना मजेदार लगेगा, आप उतने इंगेज होंगे। मैं जितनी दलीलें कम करता जाऊंगा, ट्रेडिशनल बातें करता जाऊंगा, आप बोर होते जाएंगे, अगला लेक्चर नहीं सुनेंगे। दलील देना एक आर्ट है, और याद रखें अच्छी दलील वही देता है जो अच्छी रीडिंग करता है। जब तक मैं रीडिंग नहीं करूंगा मैं आपको कैसे अपने आइडिया दे सकूं। जब तक मैं खुद टॉपिक पे क्लियर नहीं हूं मैं कैसे पेपर में प्रेजेंट करूंगा। तो याद रखिए कि एक राइटिंग करने से पहले आपकी रीडिंग जरूरी है। जो बुक मैंने बताई है सन्ड्री रिफ्लेक्शन, वो बहुत जरूरी है, वो आप लें। वैसे ये जो टॉपिक है ये आज मैं जनरल बता रहा हूँ, अभी मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी इसके ऊपर मैं लहदा चीजें बताऊंगा। वैसे तो जो आपने 20 मार्क्स का ऐसे लिखना होता है उसमें आउटलाइन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा ऐसे होता है, आर 300 वर्ड्स का लिखना होता है। बट मैं आपको आउटलाइन बनानी सिखा दूंगा, आउटलाइन बना के चीजें जो है मैं बता दूंगा। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि डू नॉट गो फॉर आउटलाइन, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक एंड गो फॉर इट। ठीक है, लाइक टॉपिक को, अब देखिए ये मैथमेटिकल गेम होती है, ऐसे की जो गेम है ना ये सारी मैथ है। मैथ क्या होती है, आपने 300 वर्ड डिवाइड करने हैं, आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ को लिखा हुआ है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, 10 to 20 वर्ड्स होते हैं, फिर स्टांस लेना है जिसे हम थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं, वो आइडियाज के ऊपर स्टांस कैसे लेना है, फिर उसको कनेक्टिंग सेंटेंस करने हैं विद आर्गूमेंट। आर्गूमेंट्स क्या है, दलील है। आर्गूमेंट्स के लिए ये मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ उसके ऊपर मैं डिस्क्रिप्टिव लेकर दूंगा, वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लोकल, रिलीजियस, हिस्ट्री, लिटरेचर, नेशनल, इंटरनेशनल, ईस्ट वेस्ट, एप्लीकेशन एंड पाकिस्तान। इनके ऊपर पूरी 3 लेक्चर पड़े हुए हैं हमारे, कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, आइडियाज लेके कैसे आने हैं, उसको पेपर में प्रेजेंट कैसे करने हैं, और उनको चीजें जो है आपने एक्सप्लेन कैसे करनी है। उसके नीचे एंड पे कंक्लूजन है, क्लोजिंग सेंटेंस कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करते हो, सजेशन क्या, ये रूल्स देखें, वही बात मैंने कर दी। ऐसे इज योर ओपिनियन, आर्गू लाइक अ लॉयर, बी लॉजिकल इन योर स्टांस, रीड बिफोर राइट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइन, सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट सेंटेंसेस, यूनिटी ऑफ आइडियाज, इनोवेशन, करेक्ट इंग्लिश, सिंप्लिसिटी, ब्रेविटी, प्रिसाइज होकर लिखना। सन्ड्री रिफ्लेक्शन वही बातें जो पहले पढ़ा रहे हैं वही बातें अभी भी करवा रहा हूँ, मगर ये मैंने इस पे आपको सिर्फ एक व्यू दिया है, इसका ये शेयर भी हो जाएगा, बट हम इस पे अभी काम नहीं करेंगे। अभी आपने सिर्फ बेसिक ग्रामर पे काम करना है। और इसके अलावा मैं आज आपको जो है न्यूज़पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा एक दे देता हूँ कि न्यूज़पेपर का काम आपने किस तरह लेके चलना है। जी, ये मैंने आज का एक एडिटोरियल आया होता है न्यूज़पेपर, आप डाउन न्यूज़ से बेशक डाउनलोड कर लें। ये है जी एडिटोरियल। एडिटोरियल आपने पढ़नी है, कॉलम को फिलहाल इग्नोर करना है, क्योंकि कॉलम हर राइटर अपनी मर्जी से लिखता है और उसकी वोकैबुलरी चेंज होती है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल जाता है, आप कंफ्यूज रहेंगे। ये जो एडिटोरियल्स होते हैं लेफ्ट साइड पे 3 ओपिनियन पेज के ऊपर, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है, ये पूरा साल नहीं बदलती। ये तकरीबन उनके पास पेड बंदे होते हैं, वो एक ही स्टैंडर्ड पे इंग्लिश लिखते हैं और इसकी वोकैबुलरी जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है और ये मोर देन एनफ है। वैसे ये भी अप टू बहुत हैवी है, बट इट इज एनफ कि इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो उसने बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इसको सिंपल कर सकते हैं। लाइक अब ये देखें, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जी चीजें क्या, अब ये एडिटोरियल आ गया आपके सामने। लाइक हम पहले बात कर लेते हैं वोकैबुलरी कैसे निकालनी है।
देखिए, द फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स that the Shehbaz Sharif government is targeting to achieve by banning the import of 38 non-essential luxury goods will have negligible impact on Pakistan's growing balance of payment constraints. अब लाइक कंसंट्रेंट्स की बात कर लेते हैं। ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप ये वर्ड पेज पे लिखें, इसका सिनोनिम ढूंढें। लाइक इसका सिनोनिम है रिस्ट्रेंट्स, उर्दू में इसको पाबंदियां कहते हैं, इसको सख्तियां कह लें, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने कंसंट्रेंट का लफ्ज जो है पेन के साथ आपने पेज पे लिख लिया। अब बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। लाइक आज अगर देखा जाए तो आज का काम खत्म हो गया आपका। आपने कंसंट्रेट्स के ऊपर सिनोनिम देख लिया। अब आपने कंसंट्रेट्स को यूज करते हुए आपने 2-3 फिक्रे खुद बनाने हैं। लाइक आप कंसंट्रेट्स को यूज करते हुए कहानी बना सकते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं जी, कंसंट्रेट्स ऑन इंपोर्ट्स हैव डीप इम्पैक्ट्स ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। या फाइनेंशियल कंसंट्रेट्स क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स फॉर एस्पायरेंट्स, ठीक है, फॉर द फ्यूचर। कुछ भी, यानी यू कैन राइट व्हाट यू वांट, डोंट वरी, जस्ट राइट, बी ब्रेव, बी बोल्ड, लिखना है आपने। अब आपने कंसंट्रेट्स के ऊपर सिनोनिम्स देख दिया, आपका काम खत्म हो गया। दोबारा आपने लफ्ज नहीं याद करना, अगली दफा आपके माइंड में रहेगा। अब आगे टाउटेड एज द फर्स्ट मेजर पॉलिसी डिसीजन। अब टाउटेड क्या होता है? अब आप उसको वर्ड वेब देखिए, मोस्टली इसके लिए यूज होता है, ये जो है शो ऑफ के मतलब में इस्तेमाल होता है। टाउटेड का शो ऑफ एज द फर्स्ट मेजर पॉलिसी डिसीजन पर पीएम कोलेशन टू बूस्ट द फ्लैगरिंग करना। यानी वो कहते हैं जी जो पीएमएलएन की पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है वो पहली, उसको शो ऑफ, जो पहली पॉलिसी उन्होंने बनाई है वो उसके ऊपर बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या है? आपने आगे उसने आगे इंपोर्ट इज नॉट लाइकली टू यील्ड मोर देन 100 मिलियन अ मंथ, क्लोज 1.6 सेंट्री एवरेज मंथली इंपोर्ट विल 5 मिलियन फॉर एक्सचेंज सेविंग कंट्री डिफरेंट क्लेम बिटवीन, ठीक है। इशू क्या है? इशू सिर्फ ये है फ्लैगिंग इकोनॉमी। देखिए ये चीज़ें आप वर्ड तीनों निकालें, ये जो मैंने बताए हैं, कोई भी आप लफ्ज़ निकाल के उनके फिक्रे बनाएं। और उनको अगर मैं नहीं चेक कर सकता, कोई नहीं कर सकता, यार गूगल वो वोकैबुलरी होती है, गूगल ग्रामेटिकल का उसके पेज बने हुए, वहाँ पे फिक्रा लिखें, चेक करें ग्रामेटिकल ठीक है। इवन कि आप डिक्शनरी में जब ये लफ्ज़ लिखते हैं यार नीचे लिखे लगाए फिक्रे आ जाते हैं, वो फिक्रे देख लें, उसको पेन से निकाल लें। आप 1 महीना ये काम कर लें, आपकी वोकैबुलरी ठीक हो जाएगी। और ये वर्ड्स अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करने हैं तो कम से कम 30 वर्ड्स निकाल लें। याद रखें रसल की वोकैबुलरी भी 30 वर्ड्स ही थी, बाकी तो सारे ईज़ सारे होते हैं, काम के लफ्ज़ ये 30-40 ही होते हैं। अच्छा, दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लें या ग्रामर की बात कर लें। द फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स दैट द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इज टारगेटिंग। अब ये देखें, इज टारगेटिंग, अब आपका काम है यहीं पे रुक जाना है। इसके बाद आईएनजी लगी है, आप फौरन जाएं, नेट खोलें, इज टारगेटिंग के ऊपर बात करें तो आपको पता चलेगा ये कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो यानी मूवमेंट है इस फिक्रे के अंदर कि वो अभी काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट टारगेटिंग कर रही है किस चीज के लिए? टू अचीव द बैनिंग। मतलब समझ रहे हैं बात को? फिक्रा आगे देख लें, विल हैव, ये चेक करें जाके। उसके बाद टाउटेड फर्स्ट मेजर पोलिशन टू बूस्ट द फ्लैग इंपोर्ट बैन इज नॉट लाइकली टू यील्ड, ये चेक करें। इशू क्या है? ये सारी चीजें आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। हम लोग तो आपको बता सकते हैं, आगे वुड हैव बीन लिखा हुआ है, हैव बी, हैज बीन रिमूव्ड लिखा हुआ है। मतलब क्या है? ये जो आप इसको रुकें, जाके जो पढ़ें उसका रूल चेक करें, फिर उसको पढ़ें, इस तरह आपको समझ आएगी। आपने एडिटोरियल सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका एनालिसिस करना है। तीसरा, फिर ये नॉलेज से आप लाजमी नहीं कि आप कन्विंस हो सकता है आप पीटीआई के सपोर्टर हो या कुछ भी हो, ये आप मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इससे नॉलेज ले लें, काम की बात ले लें, पेपर आपके रेलिवेंट सिर्फ यही चीज़ें हैं, आपने कौन सा वहाँ पे बैठ के कुछ लिखना है। हाँ, अलबत्ता इकोनॉमी पे अगर ऐसे आ जाता है तो ये डाटा आपके लिए सपोर्टिंग हो सकता है, आप ये फैक्ट्स एंड फिगर उसमें डाल सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, आपका 20 नंबर का ऐसे है, इतना फैक्ट्स एंड फिगर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? होप्स हो कि मैं आपको बात समझा पाया हूँ। टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, लेक्चर मैंने बड़ा मुख्तसर कंक्लूड करना होता है, आपके आंसर भी करने हैं। तो उम्मीद है अगर इनके ऊपर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए होंगे, मिनिमम 30 लोग अगर मुझे हमें कहेंगे तो फिर मैं एक लेक्चर इस पे रखूँगा। फिर मैं पूरा एडिटोरियल पढ़ूंगा, वोकैबुलरी निकालूंगा, फिक्रे बनाऊंगा, एक इसका क्रक्स लिखूंगा, वो फिर हम लंबा काम है वो फिर दोबारा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है क्वेरीज के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है,
जी क्वेरीज है, अब मुझे नाम तो नहीं आता, बहरहाल थैंक यू सो मच एडमिन वंस अगेन, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। सर इट इज़ नेसेसरी टू स्टार्ट एन ऐसे विद आउटलाइन ऑफ दैट टॉपिक। देखिए लॉन्ग ऐसे जब 100 मार्क्स का लिखते हैं तो उसके लिए जो है लाजमी होता है, यहाँ पे 20 मार्क्स है, मेरी रिकमेंडेशन है कि नहीं लिखने की ज़रूरत है, मगर आउटलाइन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम टॉपिक लिखते हैं तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी पड़ती है, तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए आउटलाइन ज़रूरी होती है, वो आपका डायामीटर स्ट्रॉन्ग रेलिवेंट कर देती है, आप आउट ऑफ द वे जाके बात नहीं करते, आप बड़े मुख्तर रहते हैं, तो इसलिए इस पर आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, बट वी शुड यू शुड प्रैक्टिस नेसेसरी है, इस पर मैं पूरी वर्किंग करवाऊंगा। हाउ मैनी पेजेस टू राइट एंड ऐसे 3 वर्ड टू कैलकुलेट कैसे किया जाए, और पेपर में मार्जिन लगाना है या नहीं। देखें पेपर में मार्जिन ये चीज़ें ठीक है, आपने बेसिक पूछ लिए, 300 वर्ड जो बंदा याद रखें। एक और अहम बात, हमेशा आपके पास एक ब्रांड की पेंसिल होनी चाहिए, पूरा साल आपके रजिस्टर में, बैग में, ऑफिस में, दफ्तर में वही ब्रांड है। लाइक मैं यूनिबॉल की यूज़ करता हूँ 0.07, तो मेरे ऑफिस, रूम, दफ्तर हर जगह पे आपको वही जो है वो बॉल पॉइंट पेन नज़र आएगा। क्यों? इसी से आपका हाथ सेट हो जाता है, आपकी हैंडराइटिंग बड़ी बेहतर हो जाती है। फिर जो बंदा जो स्टैंडर्ड पेपर आता है जिसमें आपने लिखना होता है, वो पेपर आपके पास, आप प्रैक्टिस भी उस पे ही करें, उसी पेपर पे प्रैक्टिस करें। आप लिखें, देखेंगे आप एक लाइन के ऊपर कितने वर्ड्स लिख लेते हैं नॉर्मल। अगर आप 5 लिखते हैं तो 20 लाइन का हो तो 100, तो वो 3 पेज बन जाएंगे, एनफ आपको पता चल जाएगा 300 वर्ड्स की बात है। तो वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस स्टैंडर्ड पेजेस पे करें और विद सिंगल पेन करें, ब्रांड ना बदलें, कभी ये पेंसिल कभी वो पेंसिल, वो काम ना करें हमेशा, और एक ही स्टैंडर्ड मार्कर इस्तेमाल करें। जब आप घर प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे करेंगे जैसे ये पेपर में बैठ के कर रहे हैं, यानी कि अब मैं सॉरी टू से बात कहने वाली नहीं है, मतलब ये कि जो बंदा पहली दफ़ा कोई काम करे वो दूर से नज़र आ जाता है कि वो क्या होता है। जैसे हम जब यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, पुराने बच्चे थे, तो प्रेजेंटेशनों में जब पहली दफ़ा पेंट कोट पहनते थे तो क्या होता था, दूर से पता चल जाता था कि मुंडा जी नवा आया शहरों बत्तियां वेखन। ठीक है, तो सॉरी, बात यही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करें। एग्जाम में हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट लिखना जरूरी है या क्वेश्चन की नंबरिंग दे के आंसर लिख सकते? देखिए क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती, एग्जामिनर को पता होता है, जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखें, और टॉपिक ऐसे का तो टॉपिक लिखना चाहिए, प्राइसी का टाइटल लिखना चाहिए, और उसके ऊपर बात है, मगर लाजमी क्वेश्चन नंबर लिखने, क्वेश्चन डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन नंबर की जरूरत है। क्या पेपर में ऐसे भी क्या पेपर में ऐसे सबसे लास्ट में लिखा जाए? जैसे देखें, इट डज नॉट मैटर कि सबसे लास्ट में, सबसे तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जब तैयारी अच्छी हो तो लाइक मैं लिखूंगा तो मैं पहले शॉर्ट ऐसे ही कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द चांस अगर आपको पेयर ईडियम करेक्शन आते हैं तो ये पहले कर लें, फिर प्रेस ही कर लें, इन द एंड शॉर्ट ऐसे कर लें। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वालिटी का पेपर आता है। I attempted an essay how terrorism is and its perception shaped by the message. Also, my question is, what will be your ideas outline in this analytics to give the argument? Actually, I wanna regain more ideas. देखिए डियर एस्पायरेंट, आप जो भी हैं शुक्रिया। ये क्वेश्चन ये शायद ऐसे है CSS का, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप मेरे साथ डिटेल डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर अपलोड हो गया, मुझे टेक्स्ट करें तो फिर टाइम सेट कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आइडियाज़ क्या होते हैं, काम कैसे करना होता है। इसका एक बड़ा ज़बरदस्त मैंने लेक्चर डेवलप करवाया है, जिसको मैंने आर्गूमेंट्स कैसे डेवलप करने हैं और सोचना कैसे है और थॉट कैसे बनानी है, वो हमारा तीसरा लेक्चर होगा, तो उसमें आप सुने, आपको मज़ा आएगा। मैं कोशिश करूँगा हाई लेवल पे काम करवाऊँ और आपको ज़बरदस्त चीज़ें आइडिया हो जाएंगी, ठीक है। अभी इस पे क्योंकि इस फॉरम पे 20 मार्क्स है तो इतना डिटेल में बात करना मुनासिब नहीं रहेगा, लोग तंग आ जाएंगे। आप लोग मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको कर दूंगा। My question is how to connect one paragraph within as per outline, because I observed that consistency impacts a lot of while writing an essay. We should not surprise the examiner. We should prevent that we are moving. सर देखें प्लीज़, ये सारी ना मार्केटिंग की बातें हैं, छोड़ दें। ये क्वेश्चन जो है, ये मज़े की बात ये है, लिखना शुरू कर दें, कनेक्टिविटी खुद आ जाती है, कंसिस्टेंसी खुद आ जाती है, फ्लो खुद आ जाता है। लीडर, ये राइटिंग एक फ्लो है, जब आप लिखना शुरू करते हैं आपका पेन चलना शुरू हो जाता है, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता जाता है। ये कनेक्टिंग सेंटेंसेस कुछ नहीं होते, मैं आपको लिखवा दूंगा अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू, ये वो सारा कुछ। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ एग्जामिनर इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो करेक्ट इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, वो वोकैबुलरी आपकी करेक्ट इंग्लिश और आइडिया में इंटरेस्टेड है। अगर आपने आइडिया अच्छा लिख दिया, करेक्ट इंग्लिश कर दिया, हिट कर दिया, आप पास है। मैं कह देता हूँ ये जो चीज़ें हैं ये सेकेंडरी अहमियत रखती हैं, जिनको आपने वैल्यू देने हैं, इग्नोर करें, फिलहाल लिखते जाएं। आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि कैसे आपकी कंसिस्टेंसी आ गई है, आ जाती है लिखने से, ये सोचने से, पढ़ने से नहीं आती।
ब्रेन के लिए एग्जाम शीट की साइड पे मार्जिन लगा। जी जी, आप हमेशा एग्जाम शीट का आखिरी पेज यूज करें, वहां पे बकायदा हर क्वेश्चन लिखने से पहले 5 मिनट पहले जो है आप क्वेश्चन की एक बकायदा टाइमिंग है, मैं पूरा लेक्चर दूंगा इसके ऊपर भी कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो वहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, एंड पे क्रॉस करके आ जाएं, कर सकते हैं, नो इशू। व्हाट नंबर ऑफ एग्जाम्पल विच राइटिंग एक्सप्लेन द गिवन। देखें ऐसे है ही आर्गूमेंट, ऐसे नाम ही दलील का है, ऐसे नाम ही आर्गूमेंट का है, तो आप जितनी ज्यादा एग्जाम्पल्स देंगे है ही दलील है टोटल। आपने वो पूछता है कि मकसद है कि वकील है, सपोज मैं अब थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वो आप क्या कहते हैं अगर आप लॉयर हैं, आप कहते हैं जी सर योर ऑनर माई क्लाइंट जो है, जो मेरा ये बिल्कुल इनोसेंट है। जज साहब पूछते हैं कैसे, आप कहते हैं जी प्लिया लिबी है, या ये बंदा वहां पे मौजूद नहीं था जी, इसका मेडिकल एविडेंस ऐसा है जी, इसके ऊपर जो है सपोज करें जी जो प्रोसिक्यूशन है उसने एविडेंस कंप्लीट नहीं दिया, मौके का गवाह मौजूद नहीं है, चशमदीद गवाह मौजूद नहीं है, जरा के अंदर जी टाइम गलत है, जो एमएलसी कटी हुई ये गलत, ये क्या है, ये दलीलें देते जाएं। जितनी ज्यादा दलील देते जाएंगे उतना ज्यादा जज का माइंड बनता है कि यार बंदा तो बड़ी तैयारी करके आया हुआ है। तो एग्जाम्पल्स मैटर नहीं करती, असल चीज 300 वर्ड्स के अंदर मैक्सिमम नॉलेज पुट करना एक आर्ट है। ये आप जितना मर्जी कन्विंसिंग दें, हो रेलिवेंसी इज की। उसने पूछा कराची जाना है, आपका मुंह कराची की तरफ, अगर आपने गिलगित की तरफ कर लिया आप फेल है। आप उसने एक टॉपिक पूछे, आपने रेलिवेंट नहीं रहे, आप उसके ऊपर हजारों लफ्ज लिख दें, किताबें लिख दें, वो पूछेगा भाई मैंने आपसे जो पूछा वो बताएं। डोंट टेल व्हाट डू यू नो, टेल हिम व्हाट डज ही आस्क। जो पूछ रहा है वो उसे बताएं, ठीक है। वर्ड नंबर एग्जाम्पल, हाँ जी, कोटेशंस भी जरूरी होती हैं। पर्सनैलिटीज की लिखते हैं, खुद बना के लिखते हैं, यार आप ही तो राइटर है ना, पर्सनैलिटीज भी राइटर होते हैं। रेलिवेंसी लिखें, लाजमी नहीं होती कि आपने एज इट इज लिखनी है, खुद भी बना सकते हैं, आपका माइंड चलना चाहिए, बट इट मस्ट बी रेलिवेंट। इवन के मैं तो कहता हूँ अरबी, फारसी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बट रेलिवेंसी जब आप आउट ऑफ द लैंग्वेज जाते हैं तो रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। जब आप इंग्लिश लिटरेचर में रह जाते हैं तो रेलिवेंसी जो है वो मैटर करती है। आप कोटेशन लिखें मगर बहुत ज्यादा भी नहीं लिखे, 300 वर्ड्स में एक काफी है, 2 एनफ होती हैं। ज्यादा लिखेंगे तो वो उसमें जब मैं लेक्चर दूंगा तो मैं कोटेशन का पार्ट मैंने रखा हुआ है, उसके अंदर भी आप जरा कहते हैं फॉलो करते रहें, आपके क्वेश्चन मिलेंगे। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है, वैसे इसका पहला लेक्चर ही हमारा इसके ऊपर है, बट मैं अभी आइडिया दे देता हूँ। देखिए टॉपिक ऑफ ऐसे जो होता है ये आपकी थॉट की गेम है, आपकी प्रैक्टिस की गेम है। एक लॉ, अगर लॉ के ऊपर, क्रिमिनोलॉजी के ऊपर आ जाता है तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। लाइक मैं इकोनॉमी पे बहुत अच्छा ऐसे नहीं लिख सकता, मैं इंग्लिश लिटरेचर, मेरा जब भी पास हुआ है अच्छा स्कोर है, इंग्लिश लिटरेचर पे आया है या सोशल इशूज के ऊपर आया है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर मेरा अच्छा आया है, बट मैं इकोनॉमी बड़ी मुश्किल से लिखता था, तब मैं लॉ के इशूज नहीं हिट करता था। हर बंदे का स्ट्रांग एरिया होता है, तो वो जो आपका स्ट्रांग एरिया होता है उसके ऊपर आपने काम करना होता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, इनोवेटिव टॉपिक कैसे सिलेक्ट करने हैं, घिसे पिटे टॉपिक नहीं लिखने हैं, वो एक अगली बात है। सर मेरा क्वेश्चन ये कि CSS ऐसे में तो आउटलाइन दी होती एग्जामिनर ने, तो क्या वही प्रोसीजर जुडिशल में नहीं? आपका 20 नंबर का ऐसे है तो जरूरी नहीं है आउटलाइन की, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, छोटी मोटी बना भी लेंगे। अगर किसी ने लिखनी हो लिखा है, नो इशू, बट जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी और वे ऑफ राइटिंग स्मूथली, देखें राइटिंग स्मूथली जो है वो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, वोकैबुलरी के ऊपर भी कोशिश की है, मेरे ख्याल आपको इस लेक्चर में जवाब मिल गया होगा। ऐसे में इतनी यूज ना करें, एग्जामिनर भी समझना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, जी जी बिल्कुल। देखें दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सिंपल लिखना। मैं यही कहूँगा कि जब मैं पढ़ाता था लम्स, LCA, IBA, मकसद हाई फाई जो है लोगों के जो स्टूडेंट्स थे उनकी लैंग्वेज कमाल थी और बहुत ज़बरदस्त लिखते थे। इवन कि मैं भी उन जैसी फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता, बट वो फेल हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? बिकॉज वो आइडियाज़ नहीं लिखते थे, वो लैंग्वेज में घूम जाते थे। देखिए सिंपल लिखें, मेरी बात अगर आपको पूरी समझ आ गई है ना तो समझें कि आपका मतलब क्लियर हो गया। सिंपलिसिटी इज़ द की टू सक्सेस। जितने सिंपल रहेंगे, फ़ायदे सुने, ना ग्रामर की गलती होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल रहेगा, आइडियाज़ आपका क्लियर हो जाएगा, आपकी विजडम क्लियर हो जाएगी, स्मूथनेस आ जाएगी, कनेक्टिविटी आ जाएगी। सिंपल रहें, हाई फाई वोकैबुलरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, करेक्ट लिखें। सर हम ऐसे जब देखते हैं तो लगता है कि सारे आते हैं, पर चूज करके कौन सा क्राइटेरिया, मैंने क्राइटेरिया ऊपर डिस्कस कर दिया है कि आपने जब लिखना होता है तो जो आपकी स्ट्रांग एरिया होता है, बट ये प्रैक्टिस के साथ आता है। जब आप मुझे लिख के भेजेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। सेम पैटर्न वाले शोन इन बिलो लिस्टेड पिक्चर। देखें यहाँ पे ये CSS के ऐसे को इससे रिलेट ना करें, वो 100 मार्क्स का है, वो एक पूरा गेम है, वो एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है।
वो तो थीसिस स्टेटमेंट ही अगर हम माज़गात आपकी 100 वर्ड्स पे बन जाती है, और वो एक बड़ी डेप्थ स्टडी है और बड़ा डेप्थ एनालिसिस होता है, उस पे ना जाएं, उसको रिलेट ना करें। ये एक यार इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस सिर्फ वो चेक करना है कि क्या बच्चा जजमेंट लिख लेते हैं। आप जजेस की जजमेंट तो पढ़ें जाके, वो इतने सिंपल लिखते हैं, इतने मजे की बात लिखते हैं, आपको समझ आ जाती है। दैट्स द पॉइंट। देखें, इंग्लिश को हवा ना बनाए, सिंपल रहें, रेलिवेंट रहे। की पॉइंट मैं बार बार कह रहा हूं, लिख के भेजे, लिख के भेजे। लिखेंगे तो आपकी जान छुटनी है, खौफ निकलना है। गलतियां करेंगे, इंप्रूव करेंगे, तो जो बंदा वो जो बुक है, और वो शॉर्ट ऐसी की बुक, प्लीज, मेरा ख्याल है कि हमारा लेक्चर का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। वंस अगेन कोई और क्वेश्चन हुआ वही दूंगा। कंक्लूजन सिर्फ यही है कि आप लोग काइंडली बुक्स अरेंज कर लें जो मैंने बता दी हैं, और इसके अलावा टेंसेस की ये वाली बुक भी अरेंज कर लें, ताकि आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक हो जाए। फिर जो है क्वेरीज हुई हैं वो भेज दें, जिन्होंने कोई काम वगैरह भेजना होगा वो मुझे प्राइवेट विंडो में कर दे, और कोई मजीद कमी बेशी कोई रह जाती है, कोई टॉपिक डिस्कस करने वाला रह जाता है, तो वो हम करेंगे। आज मैंने इसलिए लेक्चर पूरा नहीं दिया ऐसे के ऊपर, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर को लेके परेशान हैं, मुझे बता रहे हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ अगर मैं 2 घंटे लगा के इंट्रोडक्शन लिखना सिखाऊं, और आप इंट्रोडक्शन लिखने की बजाय आप गलतियां ही, ग्रामर का हर फिक्रा ही गलत लिख रहे हैं, तो वो तो ना आपको फ़ायदा हुआ ना मुझे फ़ायदा हुआ। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप लोग जो क्या कहते हैं उसको कि इंग्लिश का तब तक काम कर लें। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप लोगों के लिए इजी मैनेज करना जो है वो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, कि ग्रामर की गलती ना हो। जब आप ग्रामर की गलती करते हैं, मैं आइडियाज़ पे काम नहीं करवा सकता आप लोगों को, मैं समझा तो दूंगा। जब आपने आइडिया लिख दिया, लिखा ही गलत है, तो मैं कहूँगा यार जाओ ग्रामर ठीक करो। तो ग्रामर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, इस पर ठीक फोकस करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे करें और सिंपल रहें। इंशाल्लाह फिर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताइएगा। जज़ाकल्लाह। और प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कोई कमी बेशी रह जाए वो बताएं, और आपका फीडबैक जो है वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। पूरी एडमिन की टीम, पूरा इस लेक्चर के पीछे कम से कम 40-50 लोग होते हैं जो पूरा आपको करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता। एडमिन पूरी मेहनत करते हैं, बेचारे अपने स्टडी छोड़ के बैठे हुए हैं, हर बंदा जॉब्स हैं, सर की प्रैक्टिस है, हर बंदा बहुत मसरूफ़ है। तो यकीन माने एक लेक्चर के पीछे मैं तो पहली दफ़ा या इस फोरम पे दे रहा हूँ, तो पहले तो मैं जूम पे डायरेक्ट दे देता था, इतना मसला नहीं होता था। तो मैं जब इनकी मेहनत देख रहा हूँ तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा यार मैं भी अपनी क्वालिटी और बेहतर करूँ। तो काइंडली प्लीज़ आप लोग एडमिन को भी अप्रिशिएट किया करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। उसकी वजह ये नहीं होती कि हमें कोई लाइक्स चाहिए या हमें कोई बहुत सारी फॉलोअरशिप चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हम क्योंकि ये लेक्चर तो अब सदा चलते रहेंगे, आने वाले लोगों को आने वाले लेक्चर जो हैं इससे और बेहतर हो जाएं और लोगों का फ़ायदा हो जाए, ताकि जब हम यहाँ इस फोरम को चले जाएं तो बाद में कोई 2 साल बाद किसी को मसला हो तो वो लेक्चर सुने, तो वो हम सब की एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के लिए हमें सबको एक तरफा दुआ दे। इसमें आप लोग भी शामिल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह।